यूपी की राजनीति में छिड़ी एबीसीडी पर जंग। लखनऊ से दिल्ली तक मच गया सियासी हड़कंप। अखिलेश के दाव से अब योगी के मंत्री सन्न, कह डाली अब ये बड़ी बात। अखिलेश के दाव से क्यों गुस्साए ओपी राजभर? पीडीए पाठशाला पर नहीं थम रहा गदर। राजनीतिक पंडित भी हो गए हैरान। सपा का दाव कर रहा गांव गांव में काम। फिर से यूपी की राजनीति में सियासी तपिश बढ़ गई है, जिसने लखनऊ से दिल्ली तक खलबली मचा दी है। एक और जहां अखिलेश पीडीए पाठशाला के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछा रहे हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश के दाव से सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ गई है, जिसकी झलक राजभर के बयान में साफ देखने को मिली है। वो अखिलेश के बयान पर इतना गुस्सा गए कि एबीसीडी पर अलग ही ज्ञान दे डाला है, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल इन दिनों यूपी की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर है, जहां बहस सिर्फ योजना और कामकाज पर नहीं बल्कि अंग्रेजी के एबीसीडी पर भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में बीजेपी पर एबीसीडी के जरिए तंज कसा, तो योगी सरकार के कद्दावर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उसी एबीसीडी से पलटवार किया। राजभर ने सपा शासनकाल को निशाने पर लेते हुए कहा, अगर सपा को सच में एबीसीडी आती तो सत्ता से बाहर न होती। उनका आरोप था कि अखिलेश के राज में ए से अराजकता, बी से भ्रष्टाचार, सी से चोरी और डी से दलाली ही असली पहचान बन गई थी। राजभर के इन बयानों का निशाना भले सपा का पुराना रिकॉर्ड हो, लेकिन इसके पीछे की असली वजह अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला है, जिसके जरिए उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। बता दें कि पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वो गठजोड़ है, जिसे अखिलेश अब सियासी दाव की तरह पेश कर रहे हैं। इसका असर इतना है कि योगी सरकार के मंत्री भी बार बार सपा के एजेंडे पर प्रतिक्रिया देने को मजबूर हो रहे हैं। पीडीए की चर्चा ने बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक तक में हलचल मचा दी है। खासकर ओबीसी और दलित वर्गों में इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। जानकारों की माने तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से पीडीए पाठशाला पर बयान दिए हैं, उसने बीजेपी सरकार की यूपी में टेंशन बढ़ा दी है, जिसके चलते अब मंत्रियों को आगे आकर अखिलेश के बयान पर काउंटर करना पड़ रहा है। बता दें कि राजभर ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सपा शासन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि उस दौर में सरकारी स्कूल नकल माफिया और भर्ती घोटालों के अड्डे बन गए थे, जहां टूटी दीवारें, गिरती छतें और घटती बच्चों की संख्या आम बात थी। इसके विपरीत उन्होंने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भले ही ये बयानबाजी सुर्खियों में है, लेकिन पीडीए ने जातिगत गोलबंदी को एक नए राजनीतिक पैकेज में ढाल दिया है, जहां सामाजिक न्याय और विकास के वादे साथ साथ चल रहे हैं। इस पैकेज ने न केवल गांवों में बल्कि युवाओं और शहरी मतदाताओं में भी चर्चा पैदा की है। अब बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि चर्चा अगर बिना जवाब के जारी रही तो ओबीसी और दलित वोटों में सेंध लगा सकती है। यही वजह है कि राजभर जैसे नेता सपा के पुराने शासन को अराजकता, भ्रष्टाचार के फ्रेम में फिट करके जनता के सामने ला रहे हैं और साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। लेकिन ये रणनीति कितनी कारगर होती है ये तो समय बताएगा। लेकिन यूपी की राजनीति में मुकाबला पीडीए बनाम एबीसीडी में बदल चुका है। पीडीए के जरिए अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि एबीसीडी के जरिए बीजेपी नेता सपा के अतीत को जनता के सामने रखकर उसे कमजोर करने में जुटे हैं। अब इसका फायदा किसे चुनाव में मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी, मगर इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।